तो वहीं कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। 3 राज्यों में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में भी 1 जुलाई तक अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। बादल फटने, नदियों में उफान और बाढ़ जैसे हालातों ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शुक्रवार देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। इसके कारण 5 घर बह गए, जबकि एक ही परिवार के 3 सदस्य लापता हो गए। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। इलाके में अभी भी तेज बारिश जारी है। इससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है। जम्मू कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तवी और मनवर नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। इस बीच एसडीआरएफ की टीम ने मनवर नदी से एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया, जो तेज बहाव में फंसा हुआ था। प्रशासन ने लोगों को नदियों के पास न जाने की सख्त चेतावनी दी। तो वहीं गुजरात के सूरत, बड़ौदा और आणंद समेत कई जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश दिए। तीनों राज्यों में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। साथ ही निचले और नदी किनारे बसे इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक कई राज्यों में भारी बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी सहित कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता के सेमवाल चमोली से जुड़ चुके हैं। के सेमवाल, किस तरह का बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा? क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, जिस तरह से देश के कई राज्यों में बरसात लगातार अपने पूरी तेजी से जारी है और गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड भी इससे अब अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी अगले जो है 27 जून से और 1 जुलाई तक अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। और उसमें 2 तरह से एक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई प्रदेश के कुछ जिलों में अगले दिनों में, अगले 1-2 दिन में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के चलते जो मुख्य तौर से अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेकर के भी स्थानीय प्रशासन ने भी, चाहे वो उत्तरकाशी का जिला प्रशासन हो या चमोली जिला प्रशासन हो, दोनों ने ही जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको अपना जो है इस पूरे ध्यान देते हुए और मौसम के हालात को देखते हुए सफर करने की एक तरह से एडवाइजरी जारी की है। और अपने सभी जो इंतजामात जिस तरह के हो सकते हैं उन चीजों को लेकर के, उन चीजों को तैयारी के साथ यहाँ पर आने की बात स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं बहुत भारी बारिश के जो जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है अगले 1-2 तारीख तक का, तो उसको लेकर के भी जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो भारी बारिश में सफर से बचें। वहीं दूसरी ओर अगर पूरे राज्य की बात करें और खासतौर से जो पहाड़ी इलाका है और सीमांत जनपद चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, बागेश्वर और इन जिलों की बात करें तो लगातार बारिश चमोली और रुद्रप्रयाग में, चूंकि यहाँ पर दोनों धाम पड़ते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, यहाँ पर जो है लगातार पिछले रात से काफी बारिश जारी है। और बद्रीनाथ धाम के जो मार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वो भी कई जगह पर बारिश के चलते बाधित है। कल भी सुबह नंदप्रयाग के पास पत्थरडीह एक जगह है, वहां पर स्लाइड आने से सुबह मार्ग, बद्रीनाथ राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था। जिसको भी हालांकि खोल दिया गया था। कल ही जो है एक बहुत बड़ा नाला जो बद्रीनाथ के मार्ग में पड़ता है, वहां पर भी पानी आ जाने से कुछ देर के लिए वो भी बंद हो गया था। तो इस तरह से जो पूरे चारधाम की बात करें तो उस पर कई जगहों पर बरसात के कारण जगह जगह रास्ते बाधित हो रहे हैं और उनको स्थानीय प्रशासन द्वारा खोला जा रहा है। आज की भी अगर बात करें तो जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पास जो है लीसा फैक्ट्री बैंड एक जगह है, वहां पर भी
भारी बारिश के कारण एक भूस्खलन हुआ है। हालांकि वहां पर रास्ता किसी तरह से कोई बाधित नहीं हुआ है, लेकिन वो अलग निर्जन जगह थी। लेकिन जिस तरह से बारिश के कारण लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, केदारनाथ मार्ग पर भी मुनकटिया एक जगह है, वहां पर बार बार लैंडस्लाइड के चलते सेमवाल पर्यटन स्थल हो गए या फिर बात करें चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी बारिश के चलते भूस्खलन की समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी ताकि लोग किसी भी परेशानी में ना फंसे, और अगर यात्रा बाधित भी हो रही है तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? पहली चीज तो जो बरसात है इसका जो जैसे कि मौसम विभाग ने भी अपना अगले 2 तारीख तक का अलर्ट जारी किया है, तो उसको देखते हुए पहली चीज तो ये है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा एक जो आने वाले तीर्थयात्री उनसे निवेदन किया गया है कि मौसम की जानकारी लेकर के आए, और उस तरह की यदि वो आना चाहे, पहले तो भारी बारिश के चलते जो है इस तरह की जो यात्राएं हैं, खासतौर से जो पैदल ट्रैक है उनसे उन पर जाने से बचें। ये निवेदन स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया। अगर यदि उसके बावजूद भी लोग आते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि कहीं पर भी क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण कहीं पर भी रोड बाधित होना एक आम बात है बरसात के मौसम में। वहीं दूसरी ओर अगर राहत और बचाव कार्य की बात कहें तो इस तरह की अगर घटना बनती है, भूस्खलन के कारण कहीं रोड जाम होती है, तो राहत के लिए विभिन्न जगहों पर जो पुलिस बल है, एसडीआरएफ है, इस तरह की सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो खासतौर से जैसे केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है उस पर, और अन्य जगहों पर जो ऐसे संवेदनशील जगह चिन्हित की गई हैं, उन जगहों पर एसडीआरएफ और जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको अतिरिक्त लोग डिप्यूट किए गए हैं। जी, के सेमवाल बात करें, क्योंकि मौसम में 1 जुलाई तक बदलाव देखने को मिलेगा और 1 जुलाई तक के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया, येलो और ऑरेंज अलर्ट। तो जो नदियों के पास लोग रह रहे हैं या फिर जिस तरह से चारधाम यात्रा भी चल रही है, क्या कुछ विशेष व्यवस्था ताकि जो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हमने इस दौरान पीछे देखे गए, उनके लिए क्या विशेष एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज है फिलहाल के लिए या बरसात के मौसम में हर साल ही जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर सर्विस होती है केदारनाथ की, वो फिलहाल वो बंद कर दी जाती है। हर साल ही जब बरसात के मौसम में हमेशा ही जो है ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्वतः ही जो है हेलीकॉप्टर कंपनियां अपने आप ही बंद कर देती हैं, और सरकार की तरफ से भी ये निर्देश होता है कि बरसात के समय में हेलीकॉप्टर सर्विसेज नहीं चलेंगी। तो इस समय फिलहाल हेलीकॉप्टर सर्विसेज केदारनाथ धाम के लिए नहीं चल रही हैं, और जो चारधाम यात्रा है उसमें हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो अन्य जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, जो बसों के द्वारा, अपने निजी वाहनों के द्वारा, कार के द्वारा, या केदारनाथ की जो पैदल मार्ग है उसके द्वारा जो जा रहे हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि किस तरह के इंतजाम हैं, तो वो मैंने बताया कि जो पैदल मार्ग हैं और जो इस तरह की संवेदनशील जगह हैं, उन जगहों पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं, उनको वहां पर डिप्यूट किया गया है कि यदि किसी तरह की कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो तुरंत लोगों को राहत और बचाव किया जा सके। और जो नदी के किनारे तट क्षेत्र है, वहां पर भी जो अभी जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो एक चलिए, के सेमवाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का अलर्ट प्रशासन की तरफ से, आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और कोई भी नुकसान ज्यादा ना हो।